सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि दीगर सलाखान मुस्तफ़ा पढ़ते हैं और ये उनके सवाल अक्सर आते रहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ते नहीं हैं, हमारे गले के अंदर खराश आती है, हमारे पढ़ने में हमारे सुरों के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है या मुश्किलात होती है। तो सवाल इसी से रिलेटिव है। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे नाज़रीन को बताएं अपने गले को किस तरीके से तरोताज़ा रखें कि हमारा गला इसी तरीके से शाश और बशाश पड़ता रहे। देखें, नात मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जिसकी तारीफ बयान की जा रही है ना, वही करम फरमाते हैं और नात खां बहुत अच्छी नात पढ़ लेता है। ठीक है। हाँ, अब जाहिर सी बात है, हर बंदे का गला एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे को मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा होता है। किसी बंदे के अंदर ये सलाहियत होती है कि भाई वो अच्छी नात पढ़ लेता है, किसी बंदे के अंदर ये सलाहियत होती है वो अच्छा बयान कर लेता है, किसी बंदे के अंदर ये सलाहियत होती है वो अच्छा बोल लेता है, किसी के अंदर लिखने के हवाले से सलाहियत होती है। अब हर बंदा ये चाहे कि भाई मैं अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा की तरह पढ़ूं, हर बंदा ये चाहे कि मैं अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब सीधा मजदूर की तरह पढ़ूं, तो अब इन लोगों ने भी एक टाइम दिया ना इस फील्ड को, तो अब इनका गला इस तरह रवा हो गया। जब एक बंदा मुसलसल पढ़ता रहेगा, रियाज करता रहेगा, मुसलसल रोज पढ़ता रहेगा, तो उसका गला खुद ही रवा हो जाएगा। अब एक बंदा पहले दिन खड़ा हुआ है नात पढ़ने के लिए, वही बोले कि भाई मैं उवैस भाई की तरह पढ़ूं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब गले को तरोताजा रखना है तो आप रियाज करते रहें, नाते पढ़ते रहें। जरूरी नहीं महफिल में बैठ के ही माइक पे बैठ के पढ़ें, आप अपनी तरफ से भी अपने खुद ही गुनगुनाते रहें। फिर दूसरा एक हल ये है कि आप हर चीज को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो चिकनी चीजें हो, कैसी भी चीज हो, हर चीज को एतदाल के साथ, बराबरी के साथ, बिल्कुल लिमिट में रह के इस्तेमाल की जाएगी ये चीजें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचेगा किसी भी एतबार से। ठीक है। और दूसरा ये कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि गला खराब होता है, ऐसा नहीं है कि गला खराब नहीं होता, गला खराब होता है, लेकिन इंसान का वहम जो है ना, वहम का कहते हैं इलाज नहीं है, किसी के पास भी इलाज नहीं है, तो इंसान का वहम उससे ज्यादा होता है खराब कि यार मेरा गला खराब हो गया, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे चीखूंगा, मैं कैसे उठाऊंगा। तो आप जब वहम को साइड में रखेंगे, जो आपकी जो गले की तबीयत है, वक्ती तौर पे जो मामला है, तो इंशाअल्लाह जब आप जिसकी तारीफ बयान करें ना, तो वो आपका साथ देंगे। अब एक तरफ मेरी अकीदत है कि भाई हुजूर की तारीफ बयान कर रहा हूँ और हुजूर मेरा साथ देंगे, हुजूर मेरे पर करम फरमाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा वहम है कि यार नहीं, मैं नात पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है कि हर चीज को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, कोई अलग से मेडिसिन नहीं खाएं, क्योंकि आपकी जो गला है ना, अब आप एक चीज खाते रहेंगे, उससे गला आपका सेट चलता रहेगा। अब आपने वो चीज छोड़ दी ना, तो आपका गला उसका मोहताज हो जाएगा, जो आप चीज खा रहे थे अपने गले को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, तो वो चीज, वो गला, आपका जो गला है वो उस चीज का मोहताज हो जाएगा। तो आपके अपने गले को आप दूसरों की मोहताजी से बचाएं। तो हर चीज को जब एतदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, और बिरयानी से कोई गला खराब नहीं होता, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, चावल है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इंसान की सेहत को खराब करते हैं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके अवॉइड करें, ठंडे पानी से अवॉइड करें, क्योंकि ठंडे पानी बसा औक़ात नज़ला कर देता है, बलगम पैदा करता है, तो इससे भी गले में, सीने में, जब सीना खराब होगा तो गला उससे इफेक्ट, यानी खराबी आएगी गले में भी। तो लिहाजा हर चीज को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका गला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।